इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे सोने और चांदी के बढ़ते भाव को लेकर के। सोना चांदी के भाव इस रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं कि अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से ये बढ़ोतरी क्या दर्शाती है कि बाजार ही नहीं आम लोगों की धड़कनें भी इससे तेज हो गई है। जी हाँ, सोना और चांदी दोनों इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और निवेशकों से लेकर के ज्वेलरी खरीदने वालों तक सबके बजट को बड़ा झटका सा लगा है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें, इसको लेकर के एमसीएक्स पर चांदी ने गजब की छलांग लगाई है और साथ ही साथ कारोबार में 1 किलो चांदी का भाव 17,000 रुपए तक इसमें उछाल दर्ज किया गया है और 2,40,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। यानी कहा जा सकता है कि चांदी ने निवेशकों को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और उधर सोने का हाल भी कुछ अलग नहीं है। 5 फरवरी को लेकर के जानकारी आपको दे दे, 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर के 1,40,000 के करीब अब पहुंच गया है। यानी हर दिन नया रिकॉर्ड इन दामों में देखने को मिल रहा है, हर दिन नई ऊंचाई रेट्स में देखने को मिल रही है। पिछले सिर्फ एक हफ्ते की बात करें तो सोने के दाम करीब 6,000 रुपए चढ़ गए और चांदी की बात करें तो 32,000 रुपए प्रति किलो चांदी महंगी हुई। यानी कि जिस तेजी के साथ ये एक्सपर्ट बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये जो तेजी है ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, वो अब हकीकत बन चुकी है। आखिर क्या वजह है? डॉलर में कमजोरी, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटने की उम्मीद और ग्लोबल तनाव, इन सब ने सोने चांदी को बना दिया है इस तरीके से इसके रेट्स अब बन गए हैं। सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सोना और चांदी आप खरीदिए, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट के तौर पर इसे माना जाता है। फ्यूचर में अगर सेफली इन्वेस्ट करना है तो सोना चांदी सबसे पहले ऑप्शंस के तौर पर आता है। लेकिन अभी इस तरीके के जो रेट्स है और शादी के सीजन के दौरान अगर कहा जाए इस तरीके के रेट्स में उछाल आना, ये बड़े संकेत दे रहा है जिसमें चिंता अब बढ़ती जा रही है। नतीजा ये कि रिटेल निवेशक हो या बड़े फंड अब गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा झोंक रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या अभी खरीदे या थोड़ा इंतजार करें? एक्सपर्ट्स की क्या राय है? घबरा करके बड़ा निवेश ना करें, बल्कि धीरे धीरे ईटीएफ के जरिए सिस्टमैटिक अंदाज में, सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करें। लेकिन एक बात तो साफ है कि महंगाई के इस दौर में सोना चांदी फिर से साबित कर रहे हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, इनका जलवा कभी खत्म नहीं होगा। इनका जलवा कभी भी यहां पर बताया जाए तो कम नहीं पड़ने वाला है। ये और ज्यादा उछाल के साथ आने वाले दिनों में रहने वाला है। और ये भी अब चर्चा हम कर लेते हैं, ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। सोना चांदी आज किस तरीके से चर्चा में बना हुआ है, आज पिछले साल के बनाम किस तरीके से यहाँ पर रेट्स है। सोने चांदी का भाव, आज का चांदी जो है 2.5 लाख प्रति किलोग्राम हो चुका है। पिछले साल का चांदी का भाव जो है 92,400 रुपए प्रति किलोग्राम था। और इसको लेकर के एक और अब आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं सोने के भाव को लेकर। 24 कैरेट गोल्ड 1,42,845 रुपीज यहां पर बताया जा रहा है पर 10 ग्राम। वहीं पिछले साल का सोने का भाव जो है वो कम था, 77.5 हजार बताया जा रहा था। और ये जो बदलाव है ये बहुत कुछ संकेतित करता है। सोना चांदी का जो यहाँ पर रेट्स में उछाल को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में दाम रिकॉर्ड लेवल पर हाई बने हुए हैं। घरेलू बाजार की बात करें, लगातार कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में निवेश भी तेज हुए हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि इनका जलवा जो है आने वाले दिनों में कम नहीं पड़ने वाला है। ये और ज्यादा तेजी के साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर कहीं ना कहीं उभरने वाले हैं। यही वजह है कि रेट्स आज भी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। निवेशक क्यों बढ़ा रही है गोल्ड सिल्वर में निवेश, अब इसके भी कारण आप जान लीजिए। मार्केट में गिरावट से सेफ निवेश की तलाश की जाती है। डॉलर कमजोर, सोने की मांग बढ़ती है, वहीं ब्याज दर कटौती की उम्मीदें भी मजबूत होती है। यानी कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। अब चांदी की मांग क्यों बढ़ रही है ये जान लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में तेज मांग हो रही है सिल्वर को लेकर के। ग्रीन टेक्नोलॉजी में सिल्वर की खपत जो है वो बढ़ी है।
और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड से दाम ऊपर चल रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सोना चांदी के रेट्स है इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेकर के दबदबा और लगातार चर्चाओं का बाजार जो है वो इस वक्त तेज हो चुका है। और ये तो जो रेट्स है इसको लेकर के ग्राफिक्स हमने आपको दिखाई। सोना चांदी के भाव की बढ़ोतरी को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने ज्वेलर्स से खास बातचीत की है, जानना चाहा है कि किस तरीके से ये जो दाम है आने वाले दिनों में मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं। सुनिए। साल 2025 खत्म होने में महज 3 दिन बाकी हैं, लेकिन साल 2025 खत्म होते होते सोने और चांदी के जो रेट हैं वो आसमान छूने लगे हैं। बात की जाए अगर चांदी की, तो चांदी तकरीबन जो है वो 2,60,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग के ऐसे ही एक चांदी के ज्वेलरी शॉप में हम लोग मौजूद हैं, जहां पे चांदी का तमाम सामान यहां पर बेचा जाता है। लोग जो है वो आते हैं, खरीदते हैं तमाम जगह से, लेकिन जैसे जैसे जो रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ग्राहकों में डिमांड में काफ़ी कमी भी देखने को मिली है। हमारे साथ जो करोल बाग के बेलीराम जो चांदी की दुकान के जो ऑनर है अभिनव, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभिनव, अभी चांदी का रेट क्या चल रहा है? गोल्ड का रेट तो आसमान छू रहा है, चांदी का रेट क्या चल रहा है? सर, चांदी का रेट भी आसमान ही छू रहा है। अभी तक 2,60,000 रुपये का रेट आ चुका है और जो आने वाले दिनों में 3 लाख की भी एक्सपेक्टेशन है और नेक्स्ट दिवाली हमें 4 लाख की एक्सपेक्टेशन है। ऐसा क्यों कि चांदी लगातार बढ़ रही है? ऐसा कारण क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं जो चांदी अभी 2,60,000 प्रति किलो है, आप कह रहे हैं कि कुछ समय बाद 3 लाख हो जाएगी और दिवाली तक और ज़्यादा रेट बढ़ने का? सर, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, फैक्टर्स काफ़ी हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत आ रहा है सिल्वर में, ईवीज़ में, सोलर पैनल्स में, सब जगह पे यूज़ हो रहा है। फिज़िकल डिमांड जो गिफ्टिंग की होती थी इंडिया में वो भी अलग किस्म की थी, बट रेट बढ़ने के कारण वो रिटेल सेल्स जो है वो काफ़ी डाउन चली गई हैं, क्योंकि कस्टमर के बजट से आउट ऑफ बजट जा रही हैं चीज़ें। सिर्फ बार्स और कॉइन्स की इन्वेस्टमेंट डिमांड रह गई है और जैसे जैसे आगे इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ता जा रहा है सिल्वर की शॉर्टेज होती चली जा रही है। फिज़िकल डिमांड जो है वो पूरी बनी हुई है, उसके कारण काफ़ी उथल पुथल हो रखा है मार्केट और डेली ही काफ़ी हम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की तेज़ी देख रहे हैं। अच्छा, क्या सिर्फ जो फैक्ट्रीज के जो फैक्टर्स हैं या सोलर पैनल के जो फैक्टर्स हैं, या ये कहा जाए चाइना सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है चांदी का, उसकी वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में? और जब रेट बढ़ जाएंगे तो वो अपना सस्ता जो चांदी है वो बेच देगा, लोग खरीद लेंगे, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? सर, सिल्वर की चाइना जो है सिल्वर में 60 to 70% एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट नहीं करता जी। और सिल्वर की एक्सपोर्ट पे चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है 1 जनवरी 2026 से, जो कि सिल्वर वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगी। काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स को ही एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। उसकी वजह से भी सिल्वर शॉर्टेज ये क्रिएट किए जा रही है, जिसकी वजह से भी रेट्स अप होने का एक कारण है। तो हम ये मान के चल सकते हैं चाइना का एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है चांदी के रेट भी अप करने को लिए? बिल्कुल है, चाइना भी, अमेरिका भी, और सारे ही इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से सिल्वर और गोल्ड दोनों ही अप जा रहे हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभिनव ने दावा किया कि 3 लाख के पार भी जा सकती है चांदी दिवाली तक, 2026 दिवाली तक, तो ये देखने वाली बात होगी क्या अभिनव के दावे जो कयास लगा रहे हैं कि चांदी इस रेट तक जाएगी वो जाती है या फिर चांदी के रेट नीचे आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो दर्शकों, ये तो आपने सुना कि ज्वेलर्स मालिकों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्यों ये जो बढ़ोतरी हो रही है इसके पीछे की वजह वो क्या मानते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आम जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है, क्या प्रतिक्रिया दे रही है, सुनिए। ग्राहक आते पसंद करते और चले जाते देख के, भाव पूछ के रेट क्या भाव चल रहा है पूछा रेट और चले जाते देख के। चांदी एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जो ग्राहकी थी लगभग ख़त्म हो चुकी है। मतलब आम आदमी की लेने की बस की नहीं रही चांदी। छोटा मोटा गिफ्ट आइटम चलता था, बच्चों के हाय वगैरह, छोटी चेनें वगैरह लेते थे। आज वो चेन जो 6 महीने पहले 500 की आती थी वो सीधा डबल हो गई, मतलब 1200 रुपये की रेट में पड़ रही है। हर इंसान घबरा जाता है लेने में। तो इससे चांदी महंगे होने से क्या है कि आम आदमी इससे दूर होता जा रहा है। चांदी का रेट इस तरीके से बढ़ा हुआ है तो अभी देख ही रहे हो, खाली बैठे हुए हैं,
कुछ काम तो है ही नहीं, तो बहुत फर्क पड़ा हुआ है। अभी तो फिलहाल एकदम ही मार्केट डाउन हो गया है। अभी दाम बढ़ने से काफ़ी डिफरेंस आ गया है। पहले 2 महीने पहले चांदी का रेट बहुत कम था, जस्ट डबल हो गया है। और उसमें पहले लोग बिछिया पायल, सिक्के वगैरह, मूर्ति वगैरह गिफ्ट करते थे बच्चे के जन्मदिन पर, वो भी बंद हो गया है। अभी आते हैं लोग, पूछते हैं भाव, सामान लेते नहीं है और बस वापस चले जाते हैं। वैसे क्रिसमस पे लोग गिफ्ट देते थे एक दूसरे को, तो वो भी अभी लोगों ने सिर्फ सर्वे किया है, आए रेट पूछा और पुराना बेचना करके के चले जाते हैं। हाँ जी, नए वर्ष में लोग गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि नया वर्ष आ रहा है। तो सोने चांदी के भाव जो है आसमान छू रहे हैं, चिंता का विषय ये बने हुए लोगों के बीच में। और ऐसे में चांदी की कीमतों ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है लोगों को। सबसे ज्यादा इस वक्त जो बढ़ोतरी है वो सिल्वर के रेट्स में देखने को मिल रहे हैं। ईटीएफ में इसको लेकर के निवेश भी बढ़ा है। आने वाले दिनों में बाजार पर इसका क्या असर होगा, इसको लेकर के भी चर्चाओं का बाजार इस वक्त तेज हो चुका है। और ये कहा जा रहा था कुछ वक्त पहले कि सोने चांदी के जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उसमें सुस्ती आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अभी फिलहाल की जो स्थिति है, जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि यहां पर जो है तस्वीर जो है इस तरीके से पेश की जा रही है कि जैसे पहले माना जाता था कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है या तो आप जमीन में कीजिए या सोने चांदी में कीजिए, या इसको लेकर के अगर आप कहें तो आप बैंक का रास्ता अपना सकते हैं, आप अपने पैसे को सेफली वहां पर सिक्योरली रख सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी 3 रास्तों में सबसे बड़ा जो रास्ता सोने चांदी का जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, सोने चांदी के इन्वेस्टमेंट को लेकर मिल रहा है। खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शिवाजी सरकार अर्थशास्त्री, योगेंद्र कपूर मार्केट एक्सपर्ट, साथ ही साथ अभिषेक पंडित मेरे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जान लेना चाहती हूँ कि हालात क्या है इस वक्त ग्राउंड पर। और अभिषेक ये समझाइएगा, आपने भी बातचीत की होगी, जो ज्वेलरी शॉप के ओनर्स हैं उनसे बातचीत की होगी, बड़ी वजह वो क्या मान रहे हैं? चांदी के दामों में जो उछाल आया है वो तो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा अलग है, और लोग उसे किस तरीके से ले रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोने चांदी में जो उछाल आया, उसके बाद जो लगातार मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद की बड़ी दुकान है, ये ज्वेलर्स है, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरकार इस मार्केट में उछाल की वजह क्या रही है। तो अंकल जी, जिस तरीके से जो लोग हैं लगातार वो आ रहे हैं और लगातार जो एक उछाल बनी हुई है, तो क्या अनुमान लगता है और क्या चीज है? ये अनुमान क्या है, ये इंटरनेशनल का मामला है, ये किसी के हाथ में नहीं है। अब जैसे सुनने वाला भी चांदी ऊंची जाएगी, उससे मार्केट एकदम बिल्कुल नीचे चली गई, तो है कि नहीं है मार्केट के। जिस तरीके से जैसे सोने के दाम बढ़े हैं आज, तो उससे लेकर क्या है अब जैसे बढ़े कहाँ बढ़े रहे हैं, और चांदी जो उछाल मार रही है उसे लेकर जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा रुख कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्या कह सकते हैं आगे? जैसे दिवाली में महंगा था, फिर डाउन चला गया, आप क्या कह सकते हैं आगे क्या होगा? इसके मतलब कुछ नहीं है। भाई काम पर क्या असर है इसका? काम तो बहुत ज्यादा, सारे मार्केट में काम ही नहीं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो दुकान ओनर है उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से जो रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं वो काफी जो सुस्त हो चुके हैं और लगातार जो है कि माल बेचने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी अब समझ रहे हैं, लोग भी अब मान रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ज्यादा है और इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर के अगर हम शेयर बाजार देके या बाजार के दामों को लेकर जिक्र करें, वो भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं मेरे साथ, शिवाजी सरकार सर। आपसे पहला सवाल ये मैं जानना चाहूंगी, 2025 अंत आते आते ऐसा क्या हो गया सर कि यहाँ पर सोने चांदी के भाव में इस कदर उछाल हो रहा है, और चांदी के रेट तो बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रहे हैं लोगों को? बेशक चांदी के रेट की बात जो है वो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि चांदी के अचानक जो मार्केट में जो शिफ्ट हुआ है, इंडस्ट्री में जो शिफ्ट हुआ है, और उसकी वजह से जो डिमांड शिफ्ट हुआ है वो है। पहले हम सोने की बात करें। सोने का क्यों बढ़ रहा है? सोने का दाम बढ़ने का अभी सरकार ने पार्लियामेंट में खुद कहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो बहुत खरीदारी कर रही है, और उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि इसकी शुरुआत किसने की? ये सरकार ने नहीं बताया। ये शुरुआत की
हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान को चाइना ने फॉलो किया। हिंदुस्तान ने क्या किया, अभी 2 साल पहले से करीब 2.5 साल कह सकते हैं, जब डॉलर के रेट बढ़ने लगे, हिंदुस्तान को लगा कि डॉलर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डॉलर उस वक्त 55,000 के आसपास था और सोने का रेट उससे कम था। तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में सोना खरीदा और करीब 700 टन सोना खरीदा और इंटरनेशनली जो बैंक्स हैं बाहर हिंदुस्तान के वहां रखा। उसके बाद कुछ 100 टन हिंदुस्तान में भी ले आए। और सारे जो पेमेंट्स होते हैं, आप जो व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसके जो पेमेंट्स हैं, सरकार ने ये समझा कि इसके अगर हम गोल्ड में पेमेंट करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। बाकी कुछ दिनों बहुत सस्ता रहा और फायदा हुआ, पर उसके बाद जब पर लोग जानने में इंटरेस्टेड है सर कि यहाँ पर जो ये हम देख रहे हैं, ये वास्ट डिफरेंस जो आया है। अभी मेरे सहयोगी रजनीश जब बात कर रहे थे, उन्होंने जब शॉपकीपर से बात की ज्वेलरी शोरूम के, उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि ये आज तो इस तरीके से रेट है, लेकिन अगले दिवाली में ये 2 गुने भी हो सकते हैं, और यही इस वक्त चिंता का विषय भी है सरकार से। तो जब चाइना ने भी सोना खरीदना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान और खरीद ही रहा था, फिर बाकी कुछ सेंट्रल बैंक्स वो भी आ गए बाजार में। अब बाजार में इतना सोना तो नहीं है, तो सोने का दाम जो है बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते आज जिस हालात में है वहां आ गया है। अब जो है समस्या ये हो गई कि सोने का दाम कैसे घटे। सोने का दाम फिलहाल घटने के चांसेस कम है, क्योंकि जो पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है, लड़ाइयां हो रही है, चाहे चाइना की, चाहे आपके यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे इजराइल की इनस्टेबिलिटी हो, चाहे एशिया के अलग अलग जगहों पे इनस्टेबिलिटी जो है, उन सारी वजह से जो है, ठीक है, यानी कि उन देशों में इंस्टेबिलिटी का असर भी कुछ इसे माना जा सकता है। चीन की हलचल को भी आपने यहाँ पर हाईलाइट किया। मेरे साथ योगेंद्र सर जुड़े हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर, आप अपने चश्मे से समझाइएगा, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इस वक्त, हाई राइजेस पर जो रेट्स है वो पहुंच चुके, सिल्वर के जो दाम है, गोल्ड के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। लोग शादियों के सीजन में ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये अभी क्यों हो रहा है, 2025 में ये क्यों हो रहा है, अंत आते आते स्पेशली ये बढ़ोतरी अभी हो रही है। और पहले जैसा माना जाता था, समझा जाता था, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि सोने चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपके लिए फ्यूचर तौर पर एक एसेट के तौर पर आएगा, आप आगे जाकर के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसी क्रूशियल कंडीशन में। अब अगर मैं देखूं, बीच में आकर के अवधारणा बन गई थी, थोड़ी सी सुस्ती आई थी इस चीज को लेकर के कि आप निवेश नहीं कर रहे थे सोने चांदी की ETF पर। अब ये वापस से लोग जो है बैक टू स्क्वायर हो चुके हैं, वापस से अब शोरूम्स का जो रुख है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि समझ आ गया है कि रेट्स वापस से आसमान छू रहे हैं और इसका फायदा आने वाले दिनों में होगा उनको एसेट के तौर पर। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज को हम सबको बहुत क्लियरली समझना है कि किसी भी चीज का दाम जो है अगर वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई में गैप्स हैं जो विजिबल हैं इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं स्टार्ट करूं गोल्ड के केस में, आप ये देखिए कि गोल्ड की जितनी प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर, उससे मैनीफोल्ड टाइम्स जो है उसकी जो डिमांड है वो उससे ज्यादा है। और यही रीजन है कि आज हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल पे इंडिया ने आई वुड से इन 2025 जो है गोल्ड का इंपोर्ट भी किया है, क्योंकि देखिए जब आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं है तो आप दूसरा तरीका जो है वो इंपोर्ट का ही है जिसके थ्रू जो है आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। अदर देन दैट 2025 में बिकॉज ऑफ, मैं ये कहूंगा 2 रीजंस, एक जो टैरिफ की वजह से जो अनसर्टेनिटीज क्रिएट हुई है वर्ल्ड वाइड, along with जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है बिकॉज ऑफ द वॉर्स जो टेक प्लेस कर रही है कई कंट्रीज के बीच में, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, इस 2025 में रिकॉर्ड लेवल पे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के अंदर, सभी ने जो है रिकॉर्ड जो है परचेजिंग करी है। सच्चाई योगेंद्र सर ये है कि ये मार्केट में जो गैप आया है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, ये गैप अब लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। लोग जो स्पेशली अगर खास तौर पर कहा है, जो ट्रेडिशनली इंडियन फैमिलीज में शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चनेबल कुछ होता है तो वो सोने चांदी होते हैं। लोग स्पेशली जिनके घर में बेटियां हैं, शादी बेटियों की होती है तो
पिता के सर पर एक शिकन की लाइनें लकीरें आ जाती है सोने चांदी को लेकर के, क्योंकि रेट्स इस कदर हाई है और शादियों के सीजन में स्पेशली हम देखते हैं ये बढ़ोतरी होती है। इसका भी क्या कोई मार्कअप है और ये इंक्लाइंड क्या किसी तरफ इशारा कर रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है आने वाले दिनों में कि और बढ़ सकता है? देखिए, एक चीज को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया के अंदर जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। चाहे इसको आप ट्रेडिशनल सेंस में मान के चलिए, चाहे आप करंट फॉर्म में देखिए, और यही रीजन है कि उसके जो रेट्स हैं। और एक और चीज ये है कि आज की डेट में हम ये देखते हैं कि गोल्ड जो है वो हाईली लिक्विड कमोडिटी बन चुका है अपने आप में। एक टाइम था कि हम ये देखते थे कि इवन बैंक्स जो है एक गोल्ड की जो मार्केट वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे एक नॉट मोर देन 50% तक जो है आपको जो है आगे जो है क्रेडिट फैसिलिटीज देते थे उसके अगेंस्ट। आज जो है वो परसेंटेज भी बढ़ के जो है अप टू 80% तक चली जा चुकी है। तो इससे आप ये देखिए कि लोगों के माइंड में भी ये है कि अगर हम किसी एप्रिशिएटिंग एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें हमारे को अगर हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो बिजनेस के लिए भी हो, अगर वो उसके लिए हमारे को उसको प्लेज करके और हमारे को उसके अगेंस्ट फंड्स मिल सकते हैं, तो ये देखिए कि ये वो वाला फिनोमिना है कि इट इज मेकिंग सेंस ऑन द ग्राउंड। तो मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ये मैं देखता हूँ कि ये फिनोमिना जो है रहेगा। अभी जो आपने बात कही कि कुछ एनालिस्ट ने अगर ये कहा है कि इसके दाम डबल भी हो सकते हैं, तो मेरे परसेप्शन से मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा हाईली ओवर वैल्यूएशन है। मेरा जो परसेप्शन है वो ये है कि 2026 में हम देखेंगे गोल्ड एज वेल एज सिल्वर दोनों में एटलीस्ट 25% इंक्रीज जो है वो जरूर आएगा एज कम्पेयर टू जो करंट लेवल्स हैं। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि मतलब ये यानी लेवल कि जो ये है कुल मिलाकर 25% देखा से ज्यादा जाए जो कि सस्टेन कुछ नहीं कर बढ़ोतरी पाएगा। तो होगी, अब कितनी होती है ये देखने वाली बात होगी। अब इस कदर डेवलप होता है अमाउंट या 45-50% तक सीमित रह जाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ खास मेहमान शिवाजी सरकार भी जुड़े हुए हैं। सर मुझे ये समझाइएगा, पुराने टाइम्स में हम देखते थे जब पुराना समय था उस वक्त कोलैटरल के तौर पर अगर किसी चीज का जिक्र होता था सबसे पहले सोने चांदी का जिक्र किया जाता था। जमींदारी सिस्टम जब थी तब लोग इस्तेमाल किया करते थे सोना चांदी को लेकर के। कोलैटरल के तौर पर सबसे पहली प्रायोरिटी अगर कुछ होता था तो सोना चांदी होता था। जमीन पर काम कराना है, जमीन को अगर देना है किसी को, किसानी करानी है, तमाम चीजों को लेकर के एक एसेट के तौर पर उस दौरान माना जाता था। लेकिन अब तो अगर आप बैंक्स में भी जाएंगे तो वो जमीन के कागज मांगते हैं। सोने चांदी को उस तरीके का तवज्जो नहीं दिया जा रहा था बीच के समय में, लोग खरीद रहे थे वो अलग चीज है। लेकिन अब जब ये रेट्स बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा सिचुएशन को? नहीं देखिए, पिछले कई सालों से अगर आप देखें गोल्ड लोन जो है अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है। राइट, गोल्ड लोन सीधे बैंक्स दे दे, पर पैरा बैंकिंग सिस्टम में गोल्ड लोन्स जो है एक्सेप्टेबल है। और उसका एक फायदा ये रहता है कि कंपैरेटिवली जो है गोल्ड पे से जो लोन दिया जाता है इंटरेस्ट थोड़ा कम लिया जाता है, ये भी एक एडवांटेज है। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड की डिमांड जो है हिंदुस्तान में जिस तरह के शादी ब्याह और इस तरह की चीजों में है वो अपनी जगह है। साथ में जो है एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो गोल्ड में पिछले करीब 10 सालों से ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता रहा है और अभी भी वो कर रहा है। और एक इंडस्ट्रीज भी जो कुछ है वो भी कर रही है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों का साथ अगर आप सिल्वर का भी ले लें तो सिल्वर के साथ सबसे बड़ी जो डिमांड बढ़ गई है वो आपके जो बैटरी कार्स है, इलेक्ट्रिकल कार्स है, सेमीकंडक्टर है और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक के सिस्टम्स है उसमें सिल्वर की जरूरत बहुत होती है। और एआई के साथ साथ जो वो डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसलिए सिल्वर का डिमांड जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर बढ़ता जा रहा है। और वो जो चीजें होती है, देखिए गोल्ड में तो ये होता है, गोल्ड में जो आपने लिया गोल्ड वैसे ही रखा है और उस नॉर्मली उसका शेप जैसा भी हो जाए वो रिट्रीव हो जाता है। तो सिल्वर के साथ जब सेमीकंडक्टर्स अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजों में जब आप सिल्वर इस्तेमाल करते हैं उसका रिट्रीवल नहीं हो पाता है। उसको तो आने वाले समय में आज की सच्चाई अगर हम कहें, आज की सच्चाई तो यही है कि सिविलाइजेशंस पे सिविलाइजेशन बीतती गई। हम देखते हैं कि कई जनरेशंस पार हो गई, लेकिन सोने चांदी की कीमत या उसकी डिमांड आज भी उसी तरीके से है
चाहे हम रेट्स बढ़े हुए देखें, चाहे रेट्स हम कम देखें, जो देखें या स्टेबल देखें, अलग अलग पैनल्स इसके ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूँ इम्पॉर्टेंस उतनी ही है। लेकिन योगेंद्र कपूर सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, चांदी के रेट्स इतने फैसिनेट क्यों कर रहे हैं लोगों को, इतना एक्साइट क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, लेकिन इस वक्त अगर सिल्वर की रेट्स में देखूं, ईटीए में निवेश हो रहा है, कि क्यों इतना एक्साइटेड क्यों है निवेशक? देखिए, जैसा अभी बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, और ये फैक्ट है कि इंडिया के अंदर अगर हम ये देखें, ऑल ऑफ अ सडन जो है इन लास्ट आई वुड से 3 इयर्स, स्पेशली पोस्ट कोविड जो है, आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो एक, मैं कहूंगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्पेस से जो है बड़ी है। और उसमें जो आप ये देखें कि जो सिल्वर आइटम्स हैं वो जो है उनका मेन यूटिलाइजेशन कहां पर है? ईवी इंडस्ट्री के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। और इनमें अगर हम देखें कि कंज्यूमर का जो ग्रोथ है वो हम देख रहे हैं कि वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और इसमें आप देखिए जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड जो क्रिएट हुई है उसका अगर हम ये देखें, क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और उसमें आप ये देखिए कि अब जो है अर्बन डिमांड के साथ साथ रूरल डिमांड भी जो है वो इक्वली जो है कैच कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के पास जो कैपेसिटी है स्पेंड करने की, और जो एक चेंजिंग पैटर्न्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अगेन। तो क्या माना जाए सर, अभी तो साल के अंत आते आते तो हम रेट्स हाई देख रहे हैं, तो लोग क्या उम्मीद करें कि नए साल के साथ या कुछ एक महीनों में ये तस्वीर बदल सकती है, लोगों के लिए थोड़ी सी राहत मिलने वाली है क्या? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो इसका पाथ है वो इंक्लाइंड है, और फैक्ट ये है कि आज भी अगर मैं ये कहूंगा कि अगर लोग इसमें इन्वेस्ट करें और ये देखें कि अगर वो एक रीजनेबल 15 to 25% रिटर्न देखते हैं बाय द ईयर एंड 2026, तो वो एक ठीक डिसीजन रहेगा। एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर शिवाजी का भी चाहिए। शिवाजी, आपका कहना है कि क्या गोल्ड सिल्वर के रेट्स कम हो सकते हैं? हाँ, या गोल्ड के रेट कम हो सकते हैं अगर अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबलाइज होगा, अगर जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो लड़ाइयां अगर आज रुक जाए, तो गोल्ड के यानी कि आप रेट्स इससे ज्योग्राफिकल रीजंस को लेकर के जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो इंस्टेबिलिटी है, अगर वो थोड़ी सी नरम पड़ती है तो कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले दिनों में लोगों के लिए दामों में हम देख पाएंगे कि जो है दामों में बदलाव आ रहा है, दाम कम हुए, ये भी हो सकता है। आने वाले दिनों में पिक्चर रह सकती है। बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आप दोनों मेहमानों ने दिया, और मेरे सहयोगी अभिषेक का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त सोने चांदी के भाव में भूचाल सा नजर आ रहा है, रेट्स हाई है, लेकिन जनता इसको लेकर के पहले से ही जान रही है कि यहाँ पर जो है ग्लोबल इफेक्ट इसका माना जा रहा है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।